एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया बहुत जिज्ञासु थी। उसे रात में आसमान के तारे देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी दादी से पूछती, दादी, क्या सच में तारे हमें देख रहे होते हैं? और क्या आसमान में कोई रहता भी है? दादी मुस्कुरा कर कहती, बेटा, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सकते। रिया की आंखों में चमक आ जाती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रिया अपने आंगन में बैठकर तारे देख रही थी। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। ये क्या है? रिया ने चौंक कर कहा। वो रोशनी धीरे धीरे नीचे आने लगी और गांव के पास वाले जंगल में जाकर गिर गई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज़्यादा थी। वो चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर उसने देखा एक अजीब सा स्पेसशिप पड़ा था और उसके पास एक छोटा सा अनोखा जीव बैठा था। वो जीव इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, त्वचा हल्की नीली और शरीर छोटा सा। रिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तो तुम कौन हो? वो जीव धीरे से बोला। मैं ज़ाइलो हूँ। मैं तुम्हारे ग्रह से बहुत दूर से आया हूँ। रिया को हैरानी हुई, लेकिन वो धीरे धीरे सहज हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ाइलो ने दुखी होकर कहा। मेरा यान खराब हो गया है और मेरे पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रिया का दिल पिघल गया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रिया जानती थी कि अगर गांव वालों को एलियन के बारे में पता चला तो वे डर जाएंगे। इसीलिए उसने ज़ाइलो को अपने घर के पीछे बने पुराने गोदाम में छुपा दिया। वो रोज़ उसे खाना देती, उससे बातें करती। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ज़ाइलो ने रिया को अपनी दुनिया के बारे में बताया। हमारे ग्रह पर कोई झगड़ा नहीं होता। हम सब मिलकर रहते हैं और हम प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हैं। रिया हैरान थी। काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई। जंगल में कोई अजीब चीज़ देखी गई है। कुछ लोग डंडे लेकर जंगल की तरफ जाने लगे। रिया घबरा गई। अगर उन्होंने ज़ाइलो को देख लिया तो वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिया ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, मैंने भी वो चीज़ देखी थी, लेकिन वो तो बस एक चमकता हुआ पत्थर था। लोग थोड़े शांत हो गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। रिया और ज़ाइलो ने मिलकर यान को ठीक करने की कोशिश शुरू की। रिया ने अपने घर के पुराने सामान से कुछ चीज़ें ढूंढी। ज़ाइलो ने अपनी तकनीक से उन्हें जोड़ा। कई दिन की मेहनत के बाद यान
धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक रात यान पूरी तरह तैयार हो गया। ज़ाइलो बोला, रिया, अब मुझे जाना होगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम वापस आओगे? ज़ाइलो मुस्कुराया। अगर किस्मत ने चाहा तो ज़रूर। जाने से पहले ज़ाइलो ने रिया को एक छोटा सा चमकता हुआ गोला दिया। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम अकेली नहीं हो। यान धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। रिया उसे तब तक देखती रही जब तक वो एक छोटे से तारे में बदल नहीं गया। उस दिन के बाद रिया बदल गई। अब वो और भी ज़्यादा दयालु और समझदार हो गई। वो हमेशा सोचती, अगर हम सब मिलकर रहें तो हमारी दुनिया भी ज़ाइलो की दुनिया जैसी बन सकती है। दोस्ती किसी भी सीमा या दुनिया के मोहताज नहीं होती। डर से नहीं, समझदारी और दया से काम लेना चाहिए। हमारी छोटी छोटी कोशिश दुनिया को बेहतर बना सकती है।